अमित विश्वास जी का एक प्रश्न है कि अगर वो इतना ही ताकतवर है यानी ईश्वर, तो वो फिर गैर मुस्लिमों को उसने क्यों बनाया, सबको मुस्लिम ही बनाकर भेज देता। सर्वशक्तिमान है, ये सवाल कर रहे हैं कि उसने गैर मुस्लिमों को क्यों बनाया, जब सर्वशक्तिमान है तो सबको मुसलमान ही बना देता। तो देखिए, वेद भी तो ये कहते हैं सर्वशक्तिमान है, सनातन धर्म भी तो ये कहता है अमित विश्वास जी कि वो सर्वशक्तिमान है। तो फिर उसने सबको वेद का अनुयायी क्यों नहीं बना दिया, सबको सनातन धर्मी ऐसा क्यों नहीं बना दिया। ये सनातन धर्मियों की तो कहलाने वालों की तो भीड़ है, लेकिन वो वेद को तो जानते ही नहीं। सबको ऐसा सनातन धर्मी क्यों नहीं बना दिया जो वेद का अर्थ भी समझते और जानते और उसके अनुकूल आचरण करते। ये प्रश्न तो वहां भी आता है। और ये प्रश्न जो आपने किया ये तब पैदा होता है जब ये समझें कि मुसलमान जिसे अल्लाह कहते हैं वो कोई और है, क्रिश्चियन जिसे गॉड कहते हैं वो कोई और है, ज्यूज जिसे यहोवा कहते हैं वो कोई और है, और हिंदू जिसे ब्रह्म परब्रह्म या परमेश्वर कहते हैं वो कोई और है। ये चल रही है हमारे यहाँ, ये दुई भी चल रही है कि नहीं मुसलमानों का अल्लाह कोई और है, या मुसलमान ये कहें कि ये हिंदुओं का परमेश्वर कोई और है। सर्वशक्तिमान है वो, उसने क्यों नहीं बनाया, इसका जवाब मैं दे सकता हूं। लेकिन ये बात तो पहले रख लीजिए कि आप वो जिस नामों से जिसको भी पुकारा है वो एक ही है। कुरान कहता है कि जरूरी नहीं उसे अल्लाह कहना। जितने अच्छे नामों से जितने भी अच्छे गुण हैं वो अपने पीक के ऊपर चरम सीमा पर वो उसी के नाम है। तो जिस भाषा में जिस नाम से चाहे पुकार सकते हैं, तो वो सर्वशक्तिमान है। अब आ रहा है ये प्रश्न कि वो सर्वशक्तिमान है चाहे वो, और वो जो सबका परमेश्वर है, उसने सबको सद्मार्ग के ऊपर क्यों नहीं बना दिया। ऐसे लोग क्यों रखे दुनिया में, चाहे वो हिंदुओं में हो जो बुरे हैं, चाहे वो मुसलमानों में हो जो बुरे हैं, या वो जो धर्म को मानने वाले नहीं हैं, धर्म के ग्रंथों के अनुसार आचरण करने वाले नहीं है, उसने ऐसा रखा ही क्यों। तो जवाब इसका जो कुछ कुरान ने दिया है वो मैं आपको बताता हूं। इसका संबंध या इसका ताल्लुक इस बात से है कि यहां लोग क्यों हैं, हम क्यों हैं, और उसने जो सृष्टि रचाई, उसने जो यहां पर सबको पैदा किया, उनमें उन सारे पे जितने लोग पैदा हुए उनमें उसने उनको सबको एक मत के ऊपर क्यों नहीं रखा। कुरान एक जवाब देता है, मैं आपको, क्योंकि आपने खास तौर से अल्लाह नाम लेकर कहा था, तो एक रिप्लाई, एक जवाब है कुरान देता है, मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। यहां पर क्यों है, उद्देश्य क्या था, ये सारी सृष्टि क्यों है यहां पर, बिल्कुल यही जो आपने सवाल किया, ये सवाल कुरान ने एक से ज्यादा जगह ये प्रश्न रखा है और फिर उत्तर दिया है। कोई नया सवाल किसी एक के पास से नहीं आया। सूरह नंबर 10 कुरान की आयत नंबर 99, उसमें कहा कि वलो शाह रब्बुका लामना मन फिल अर्ज़ि कुल्लुहुम जमीआ। तुम्हारा स्वामी, तुम्हारा प्रभु अगर चाहता, तुम्हारा रब, तो क्या वो सबको ही आस्था वाला ईमान वाला नहीं बना देता। तो वो कर सकता था, उसने नहीं किया। क्यों नहीं किया, मैं कुरान से ही आपको और एक दो आयतें बता देता हूं। लेकिन पहले जरा सा संक्षेप में इसे सुन लीजिए कि जो कुरान या इस्लाम जो बताता है कि यहां पर ये लोग क्यों हैं, हम सब क्यों हैं। उसने जब ये सारा सिस्टम, और इससे पहले कोई और सिस्टम रहा होगा, वो जो शुरू से हुआ मालूम नहीं नेब्यूला से शुरू हुआ या नहीं, अभी ये डिस्प्यूटेड है, लेकिन ये सारा सिस्टम जिसमें सारे ब्रह्मांड हैं और सारी गैलेक्सीज हैं, सोलर सिस्टम में जमीन है, और उसके बाद फिर जमीन पर बहुत समय के बाद इंसान शुरू हुआ, मानव शुरू हुआ। यहां पर कुरान कहता है ये सब मानव के लिए किया ताकि मानव जो है वो क्रिएट हो जाए,
अब वो चाहता तो एक दिन में कर देता, एक साथ कर देता। तो उसके कुछ कानून है यहां पर जो उसने ब्रह्मांड के अंदर रखे हैं, और वो ये कहता है कि ये कहा उसने कि ये कानून बदलेंगे नहीं, वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। और ये इंसानों के लिए बड़ी रहमत की बात है, बड़ी करुणा की बात है उसकी, कि ये कानून नहीं बदलेंगे। कि जब गेहूं बोया जाएगा और सही तरीके से खेती की जाएगी, उसकी देखभाल की जाएगी, तो फिर गेहूं काटेंगे। वो ऐसा नहीं होगा कि वहां पर कोई जहर के पौधे उग जाए, इसलिए कि ये कानून है और इंसान जानता है। तो जैसे ये कानून हमारी जिंदगी के अंदर है, ऐसे ही ये कानून पूरे ब्रह्मांड के अंदर है कि कारण होते हैं, उन कारणों से गुजरता हुआ कोई चीज वजूद में आती है। इंसान जमीन पर आया, जब उसके लिए जमीन हमवार हो गई, ऐसी हो गई कि वो यहां पर जीवित रह सके और जीवन गुजार सके, वो पहले किया गया। कहा ये कि ये सब कुछ जो यहां पर बनाया है वो इंसान के लिए बनाया, तो असल में इंसान ही को लाना था। अब इसके अंदर निर्जीव हैं, उसने जैसा चाहा वो वैसा कर रहे हैं, वो वैसे चल रहे हैं, जो नक्षत्र हों या दूसरी और बहुत सी चीजें हों। उसमें जो जीव हैं उसमें पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, एनिमल्स। ये एनिमल्स जो हैं, ये इनके अंदर एक चिप है, इंस्टिंक्ट। वो जैसे जैसे जिस एज के ऊपर पहुंचते जाते हैं, उन्हें मालूम होता जाता है अपने जीवन के अंदर कि किस समय किस मौके के ऊपर कैसे रिएक्ट करना है और करना क्या है, वो उन्हें खुद मालूम होता चला जाता है। वो प्रोग्रामिंग है उनके अंदर। मानव के साथ ऐसा नहीं है, उसने ऐसे ही बनाया। उसने कहा कि तुम्हें ऐसा बनाया कि जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया तो तुम्हारी जीरो नॉलेज थी, जीरो ज्ञान था, ला तालमून शैया। ये जानवरों के बच्चे अपने ज्ञान के साथ पैदा होते हैं और वो फिर उनके अंदर डेवलप होता रहता है। इंसान को ज्ञान बाहर से मिलता है, अपने समाज से मिलता है, अपने घर वालों से मिलता है। वो सोच विचार करता है तो ब्रह्मांड और कायनात और यूनिवर्स से मिलता है। और जरूरत है उसको कि ज्ञान और मार्गदर्शन जो है वो वहां से मिले जिसने उसको बनाया और पैदा किया, ताकि वो ट्रायल एंड एरर के अंदर नहीं रहे, वो गलतियां करता रहे और नुकसान उठाता रहे। तो ये भी प्रबंध किया और ये भी इंतजाम किया। ये ज्ञान इसके अंदर इसका क्यों नहीं रखा, दूसरों से अलग क्यों रखा? इसके लिए सबको बनाया था। इसके अंदर इसलिए नहीं रखा कि वो एक ऐसी सृष्टि बनाना चाहता था कि वो चाहता तो कंट्रोल करता, लेकिन उसने उसको कर्म क्षेत्र के अंदर स्वतंत्रता दी, आजादी दी। चाहे तो अच्छा करे, चाहे तो बुरा करे, नहीं रोकेगा वो। उसने तय नहीं कर दिया कौन अच्छा करेगा कौन बुरा करेगा। हमारे यहां ये भाग्य का मतलब यही समझा जाता है, कुरान कहता है ऐसा नहीं है। कर्म क्षेत्र के अंदर स्वतंत्रता दी कि अब चाहे तो वो अच्छे मार्ग पर चलते हुए उसका जो रिजल्ट निकलेगा, नतीजा वहां पहुंच जाए, चाहे बुरे मार्ग पर चलते हुए उसका जो नतीजा और रिजल्ट निकलेगा वहां पहुंच जाए। हाँ, उसको बता दिया कि कौन सा मार्ग वो है जिस पे चलने वाले सफल होंगे, कौन सा मार्ग वो है जिस पे चलने वाले असफल हो जाएंगे। तो उसने चाहता कि स्वतंत्रता वो तो उसके सब कंट्रोल के अंदर है, लेकिन ऐसी भी एक सृष्टि हो जिन्हें आजादी दी जाए, फिर वो क्या करता है। और आजादी देकर यह भी बता दिया जाए कि तुम्हारी सफलता का रास्ता कौन सा है, तुम्हारी नाकामी का। तो वो किसी को सफलता की तरफ नहीं ले जाता और वो किसी को असफलता की तरफ नहीं ले जाता, ना स्वर्ग में ना नरक में। ये उसका कानून ले जाता है जो उसने बना दिया और बता दिया और मार्गदर्शन कर दिया अपने ईश दूतों के माध्यम से। ये मार्गदर्शन समय समय पर इंसानों के पास आता रहा। तो ये बताया कुरान ने कि वजह बताई, इन्ना जालना माल अर्ज़ ज़ीनतल्लाह लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, सूरह नंबर 18 और आयत नंबर 7। ये कहा कि हमने जमीन पर जो कुछ भी है वो इंसान को लुभाने वाली बहुत सी चीजें रखी, उसकी जरूरत की, उसके अंदर उनके लिए अट्रैक्शन भी है, ताकि उसकी ये परीक्षा हो जाए, ताकि हम उसे उसकी ये परीक्षा हो जाए कि इनमें अच्छे कर्म करने वाला कौन है। उस चीजों को, उन साधनों को बुराई के लिए, लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए और अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए कौन इस्तेमाल करता है और कौन उसका अच्छा इस्तेमाल करता है, अच्छा प्रयोग करता है। तो ये जो जमीन, ये जो जगह थी, ये छोटी सी है, ये छोटा सा जीवन हर एक का, ये परीक्षा के लिए था, उसके टेस्ट के लिए था। जब आजादी दी जाएगी राइट और रॉन्ग करने की, तो परीक्षा जरूरी हो जाएगी।
परीक्षा का वहां सवाल नहीं पैदा होता जहां उसने अपने कंट्रोल के अंदर किसी को रखा हो। तो फिर कुरान के अंदर जगह जगह बताया, ये भी बताया कि वलौ शाअ अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदा, वो चाहता तो तुम सबको एक ही पंथ बना देता, एक ही तरह की चीजें मानने वाला। उसने ऐसा नहीं किया। वलाकिन लियब्लुवकुम फीमा आताकुम, वो आजमाना चाहता था कि तुम्हें जो कुछ दिया है, ज्ञान भी और यहां पर वो सामग्री भी जिसका तुम इस्तेमाल करते हो, उसके माध्यम से तुम्हें तुम्हारी परीक्षा ले ले। तो इसलिए ये उसने सबको, वो चाहता तो कर सकता था लेकिन उसने बताया कि नहीं किया ऐसा। ये सृष्टि को बनाने का ये मकसद ही नहीं था कि उसको ऐसा बना दे कि जैसा वो चाह रहा है वो करता रहे। किसी जगह इंसान भी, मानव भी स्वतंत्र नहीं है सिवाय का इसको चूज करने में, इसका चयन करने में कि वो उस मार्ग के ऊपर चले जिसका मार्गदर्शन कर दिया गया या उसके खिलाफ चले। इसके अलावा किसी जगह उसके फल में भी स्वतंत्र नहीं है। अपने पर्सनल जीवन के अंदर भी जो चीज अच्छी लग रही है उसे खाए, इसमें वो स्वतंत्र रहे। इसमें स्वतंत्र नहीं है कि उसका नतीजा क्या निकलेगा खाने के बाद। बहुत पेट भरा हुआ था तो नतीजा बुरा निकलेगा उस वक्त अगर खा लिया था। दरअसल रुक कर खाता तो फिर वो स्वास्थ्य के लिए भी काम में आता और रिजल्ट उसके लिए अच्छा होता और उस वक्त उसको मजे का भी लगता। तो रिजल्ट में आजाद, नतीजे में, परिणाम के अंदर इंसान मानव आजाद नहीं है, ना अपने इस जीवन के अंदर और ना आगे जो जीवन जा रहा है और आगे जो जीवन आएगा ना उसके अंदर। कर्म क्षेत्र के अंदर उसने इस सीमित क्षेत्र के अंदर स्वतंत्रता और आज़ादी दी। यही उसका उद्देश्य था, यही उसका मकसद था। इसलिए सबको उसने कोई चिप नहीं रख दी पशुओं की तरह कि अब जैसा उसने बना दिया वो वही करते रहेंगे, उससे अलग हटकर नहीं जा सकते। कि कभी बकरी जो है वो मांस नहीं खाएगी और कभी शेर जो है वो चाहे भूखों मर जाए वो सब्जी नहीं खाएगा। तो ये उनके अंदर चिप है, वो उनको उनकी चीजें जो है उनका वैध अवैध वो सब ऐसे समझ लिए, उन्हें बता दिया गया पहले से मालूम है। मानव के साथ ऐसा नहीं है। तो अनिल विश्वास साहब, ये आपका जवाब था।